गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं करंट अफेयर के अंदर आज के अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक तो राजस्थान का न्यूज़पेपर और एक ऑल ओवर इंडिया का जो भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है। जैसे राजस्थान की हम राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो डिस्कस करेंगे। प्लस इंडिया लेवल पे हम देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और द हिंदू के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने राजस्थान के आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं इसके अंदर मैन बुकर प्राइज का। हिजले को उपन्यास फ्लैश को बुकर प्राइज मिला है। सबसे पहले तो ये देखना है कि बुकर प्राइज होता क्या है। बुकर प्राइज मिलता है जो भी लिटरेचर के अंदर अच्छा काम करते हैं उनको हर साल एक बुकर प्राइज मिला जाता है। इसके अंदर इस साल का बुकर प्राइज किसको मिला है? इस बार का बुकर प्राइज मिला है सिजले को। सिजले कौन से नॉवल के लिए मिला है? नॉवल कौन सा है इनका? इनका नॉवल है फ्लैश। फ्लैश नॉवल के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है। एक ये फैक्चुअल नॉलेज है जो अपने कहीं भी डाटा काम आ सकता है। दूसरी न्यूज क्या है? दूसरी न्यूज है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट हैपनिंग हो रही है अभी आजकल? क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है? राजस्थान के अंदर तो यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स चल रहे हैं जिसकी तैयारी राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। प्लस इंडिया लेवल पे दो एक मेजर इवेंट्स चल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है इंडिया के अंदर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चल रही है। इंडिया के अंदर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही है? ये चल रही है गोवा के अंदर, गोवा पणजी के अंदर। प्लस इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025। इसके अंदर पहला फैक्ट क्या है हमारे लिए? कहां पे हो रही है? कहां पे हो रही है? गोवा के अंदर, गोवा के अंदर पणजी में। दूसरा फैक्ट इसके अंदर क्या है? इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली एजेंसी होती है फीडे। तो अब इसके अभी तो यही दो फैक्ट्स हैं इसके अंदर। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा इसके अंदर फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो इसके अंदर किसने क्या जीता है ये टाइटल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के लिए क्या है? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एक पणजी गोवा के अंदर चल रही है। ठीक है। तीसरा हमारे लिए न्यूज कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए? तीसरी है शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही है? शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है कायरो इजिप्ट के अंदर। ठीक है। हिंदी में इसको कायरा बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर कायरो बोलते हैं। इसके अंदर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। इसके अंदर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर एक अचीवमेंट क्या हुआ है वो अभी इसके अंदर आगे वाली न्यूज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि इजिप्ट के अंदर हुई है। प्लस इसके अंदर इजिप्ट की राजधानी कायरो के अंदर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों है? ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज सेंटर बनाया जा रहा है। क्या? अडानी ग्रुप बना रहा है। इसको कौन बना रहा है? अडानी ग्रुप बनाने जा रहा है देश का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट। बैटरी स्टोरेज प्लांट होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है? बैटरी स्टोरेज प्लांट होता है जैसे कि हम आज की डेट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इनका फोकस एक ही है कि सोलर एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन एनर्जी के अंदर बढ़ाया जाए। लेकिन इनके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर ये होती है कि एनर्जी जनरेट तो होगी लेकिन उसको स्टोर कैसे करें? कोल पावर प्लांट के अंदर रात को भी कोल से एनर्जी बनाई जा सकती है लेकिन सोलर पावर के अंदर रात को एनर्जी नहीं बनाई जा सकती। इनके सबसे बड़ा चैलेंज समस्या थी स्टोरेज का। इस स्टोरेज वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक बैटरी स्टोरेज प्लांट बनाया जा रहा है। अब न्यूज क्या है? न्यूज क्या है? इसको बनाने वाला कौन है? अडानी ग्रुप है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? गुजरात के अंदर खावड़ा के अंदर। ठीक है। तीसरे इसके अंदर बैटरी स्टोरेज सिस्टम होगा बनाई जा रही। सबसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन एनर्जी स्टोरेज प्लांट के रूप में भी फेमस हो गए जब बन के तैयार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक लोकेशन पे इतना बड़ा एनर्जी स्टोरेज प्लांट दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यही होगा। तो इसके अंदर तीन फैक्ट है हमारे लिए। सबसे पहला फैक्ट क्या है? इसका स्पॉन्सर कौन है? अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप। दूसरा इसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज क्या है कि बैटरी स्टोरेज प्लांट बनाया जा रहा है। इसकी लोकेशन क्या है? गुजरात के हावड़ा। गुजरात खावड़ा। तीसरी इसके अंदर क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? तीसरा इसके अंदर ये वर्ल्ड का सिंगल लोकेशन पे सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज प्लांट होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ठीक है। ये न्यूज क्या है? ये क्या डिफेंस एक्सरसाइजेस जो भी
न्यूज के अंदर होती है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो डिफेंस एक्सरसाइज इस टाइम पे सबसे बड़ी डिफेंस एक्सरसाइज यहाँ पे क्या चल रही है? डिफेंस एक्सरसाइज सबसे बड़ी चल रही आज की डेट के अंदर ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल क्या है? ऑपरेशन त्रिशूल इंडिया का तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा ऑपरेशन युद्ध अभ्यास चल रहा है। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन क्या है? दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन ये बनता है, क्या इसके अंदर तीनों सर्विसेज पार्टिसिपेट कर रही हैं? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हाँ, इसके अंदर तीनों सर्विसेज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो इसका कहाँ पे लोकेशन है? जैसलमेर के अंदर तीनों सर्विसेज पार्टिसिपेट कर रही हैं। नाम क्या है इसका? इसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। और ऑपरेशन त्रिशूल के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, उसका नाम है मरु ज्वाला। ये इसका छोटा सा पार्ट है। ऑपरेशन त्रिशूल बड़ी एक्सरसाइज है, इसका छोटा सा पार्ट है मरु ज्वाला। इसके साथ ये संपन्न हो गई है, आज खत्म हो गई है एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज ये क्या है? दैनिक भास्कर से है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि हर साल हम प्रवासी राजस्थान दिवस मनाते हैं। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाया जाता है इंडिया लेवल पे। क्यों बनाया जाता है प्रवासी इंडिया दिवस? प्रवासी इंडिया दिवस इसलिए मनाया जाता है, जिस टाइम पे गांधी जी इंडिया आए थे उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी इंडिया दिवस के हिसाब से, प्रवासी भारतीय दिवस के हिसाब से। इसी की तर्ज पे राजस्थान गवर्नमेंट ने भी प्रवासी राजस्थान दिवस बनाना स्टार्ट किया है। तो प्रवासी, पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है, प्रवासी राजस्थान दिवस इस साल बनाया कहां जाएगा? सबसे ये है जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। प्रवासी राजस्थान दिवस इस बार कहां सेलिब्रेट हुआ? लोकेशन क्या होगी? जयपुर के अंदर। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? दूसरा है कब ऑर्गेनाइज होगा? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस जयपुर के अंदर आयोजित होगा। तो ये एक फैक्चुअल नॉलेज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? अगली न्यूज है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड न्यूज क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत मिशन चल रहा है। आयुष्मान भारत मिशन के अंदर क्या है? एक छोटा प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर क्या बनाया? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा। तो आयुष्मान भारत एक बड़ी स्कीम है जिसके अंदर इंश्योरेंस मॉडल के ऊपर हर आदमी का बीमा किया जाता है। राजस्थान स्टेट के अंदर इसका क्या नाम है? आयुष्मान भारत के अंदर के मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। अब इसके अंदर न्यूज क्या है? इसके अंदर न्यूज ये, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है सरकार ने। इसका मतलब क्या है? हम, सरकार का एम ये है कि जितने भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, चिकित्सा सेक्टर से जितने भी रिलेटेड डाटा है उन सबको डिजिटलाइज कर दें हम, ताकि हर आदमी का डाटा उसके पास एक्सेसिबल हो जाए फोन पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि हमने किसी एक डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया। हम 1 महीने बाद में डॉक्टर को दिखाएंगे तो हमारे पास ये प्रिस्क्रिप्शन इधर उधर हो जाता है। लेकिन एक बार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर हमने अपनी आभा आईडी बना दी। इसको क्या बोलते हैं? आभा आईडी। आभा आईडी मतलब आपने अपना एक अकाउंट बना लिया जिसके अंदर यूआई, जैसे यूनिक आधार नंबर होता है, ऐसे अपने हर इंसान को एक आधार नंबर मिलेगा। उसके अंदर आपके जितने भी हेल्थ के रिकॉर्ड हैं, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, आपने कोई टेस्ट कराया, आपने जितने भी रिपोर्ट्स आई, वो सब के सब इस अकाउंट के ऊपर आपको कभी भी कहीं भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल तरीके से। मोबाइल के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं आप, इंटरनेट के थ्रू लैपटॉप पे कहीं के किसी को रिपोर्ट भी मेल कर सकते हैं, 1 साल पुरानी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट का एम है कि जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड है उन सबको डिजिटलाइज करने के लिए। इसके लिए कौन सा मिशन चल रहा है? नेशनल लेवल पे आयुष्मान मिशन चल रहा है, स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चल रही है। इसके अंदर नया लॉन्च क्या किया है सरकार ने? आभा आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी। इसका आभा का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। एक अकाउंट होगा हेल्थ का जो कि आयुष्मान भारत के अंदर हर इंसान का खुलेगा। अब इसके अंदर नए प्रोविजन क्या है? नए प्रोविजन आया कि हर आदमी का हेल्थ रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल होगा, ये नेसेसरी कर दिया। अब प्रदेश के अंदर हर आदमी का इसके अंदर हेल्थ रिकॉर्ड होगा, जो 100% आभा कार्ड बनाए जाएंगे।
तो ये वाले क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर क्या चल रहा है कि हर इंसान का आधार कार्ड बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। किसके अंदर है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर ये स्कीम है। तो इसके अंदर अभी यही अपडेट है। तो मोबाइल पर मिलेगा हेल्थ रिकॉर्ड, 100% के बनेंगे आभा कार्ड। अब 6.5 करोड़ बनाए जाएंगे। देश में राजस्थान तीसरे नंबर पे, आभा आईडी का उपयोग अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट न्यूज क्या है? यह है राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड अपना टॉपिक। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर, आरपीएससी के अंदर और अधीनस्थ बोर्ड के सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है राजस्थान के अंदर मिनरल्स की लोकेशन, जो कि हर बार एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने में मिलता है। तो अभी सरकार ने क्या किया है? सरकार ने क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की परियोजनाओं को शामिल किया है खनिज अन्वेषण की 60-80 परियोजनाओं के अंदर। लेकिन हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिन जिन लोकेशन पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान क्रिटिकल मिनरल की दृष्टि है, सिवाना रिंग है। कौन कौन से एरिया है? सिवाना रिंग के बारे में बात करेंगे। दूसरी इसके अंदर रोइल रोइल्ला के आसपास, रोइल्ला मतलब सिक्कर के अंदर, सिक्कर के अंदर एक लोकेशन है रोइल्ला। रोइल्ला के अंदर हमें क्या मिला है? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो इसके अंदर आपके क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यूरेनियम के भंडार राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? तो सिक्कर के अंदर, रोइल्ला के अंदर। तो इसके ऊपर फोकस रहेगा। फिर गोल्ड के बारे में, माइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। गोल्ड माइनिंग के लिए क्या सरकार ने कौन सी लोकेशन को चिन्हित किया है? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर जंकिया बुकिया, ये वाली लोकेशन। तो बांसवाड़ा गोल्ड के लिए, यूरेनियम के लिए सिक्कर के अंदर रोइल्ला। आगे जाएंगे तो हम पोटास के लिए कौन से लोकेशन को सरकार ने सेलेक्ट किया है? सरकार ने सेलेक्ट किया बीकानेर नागौर बेल्ट को। ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये बन सकता है क्रिटिकल मिनरल्स की कौन सी लोकेशन पे सरकार ने अभी सर्वे किया है, कौन कौन सी लोकेशन पे कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में मिल सकते हैं यूरेनियम रोइल्ला सिक्कर के अंदर, गोल्ड बांसवाड़ा के अंदर। ये सारी चीजें हमें देखने मिल सकती है। ठीक है, आगे चले। आगे न्यूज है स्पोर्ट्स सेक्शन से। स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर आरपीएससी के अंदर और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार राजस्थान के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहले बताओ होते क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर कराती है। इसके अंदर यूनिवर्सिटियां डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है टूर्नामेंट के अंदर। जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, अलग अलग यूनिवर्सिटी जितना भी है, डायरेक्ट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्या है? इस साल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन कहाँ पे हो रहा है? पहला पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर ये बनता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इंडिया में कहाँ पे हो रहा है? तो सबसे पहले इसका आंसर है राजस्थान। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्या ये पहली बार राजस्थान के अंदर हो रहा है? बिल्कुल, ये पहली बार ही राजस्थान के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है। तीसरा इसके अंदर कौन कौन से नए गेम्स को ऐड किया गया है? नए गेम्स के अंदर इसके अंदर दो तो नौकायन की गेम को ऐड किए गए हैं, प्लस एक और बीच वॉलीबॉल को ऐड किया गया है। ये तो 3 क्वेश्चन अभी लेटेस्ट के अंदर बन सकते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे टूर्नामेंट को जीता किस किसने। तो अभी क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होंगे इस साल? इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कौन सी लोकेशन पे? राजस्थान के सभी संभागों के ऊपर होंगे, जो मेजर संभाग हैं पुराने। प्लस इसके अंदर और क्या पूछा जा सकता है कि क्या पहली बार राजस्थान में हो रहे हैं? बिल्कुल पहली बार हो रहे हैं। क्या नए गेम्स ऐड किए गए हैं? बिल्कुल, नौकायन के 2 गेम्स ऐड किए गए हैं और बीच वॉलीबॉल को ऐड किया गया है। अभी तक तो यही अपडेट है रिलेटेड। अब ये है एक पॉजिटिव न्यूज आई है। पॉजिटिव न्यूज इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव न्यूज इसके अंदर है केरला एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसने वहां की जितनी भी लोक संस्कृति है, फोक आर्ट जितनी भी है, जितने भी म्यूजिक हैं, जितनी भी पुरानी चीजें जो कि लुप्त होती जा रही है, उन सबका एक आर्काइव बनाया, उनका एक संग्रह बनाया, जिसके डिजिटल संग्रह बनाया। तो ये कौन सा केरला लुप्त होते गीतों का सबसे बड़ा आर्काइव बनेगा। इसके अंदर क्या केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है? केरला गवर्नमेंट ने लोगों को बोला है आपके पास कोई भी पुराना गीत हो, कोई गाने की टैलेंट हो, किसी आदमी का पुराने
गीतों से जुड़ा हो तो वो अपने गीतों को अपलोड कर सकता है। स्मार्टफोन पर लोकगीत को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जितनी भी विरासत है, हिस्टोरिकल जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जितने भी चीजें हैं, उन सबको एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में डेवलप कर लिया है। ये एक ओपन आर्काइव है, कोई भी इसका एक्सेस कर सकता है। तो वो कौन सा स्टेट है जिसने अभी ओपन आर्काइव अपना बनाया है? तो इसके अंदर क्वेश्चन ये बन सकता है केरला। तो ये अभी तक तो न्यूज हमने देखी थी दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की। अब आगे न्यूज देखते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। आज इंपॉर्टेंट क्या है? वो एक न्यूज है, दोबारा रिपीट हो रही है कि इसके अंदर फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? 2025 गोवा इंडिया के अंदर हो रही है। तो ये इसका न्यूज थी। दूसरी न्यूज क्या है? दूसरी न्यूज इसके अंदर के सम्राट राणा। सम्राट राणा इस साल के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आपके अंदर एक ना दो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सम्राट राणा कौन है? सम्राट राणा एक हमारे इंडिया का एक शूटर है जिसने कि वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर क्या गोल्ड मेडल लिया है। और ये हिस्ट्री बनाई है उन्होंने। इससे पहले गोल्ड मेडल लेने वाले एक दो आदमी ही हैं, सिर्फ उनके अंदर इस उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है, सम्राट राणा। तो सम्राट राणा के बारे में याद रखें। दूसरा, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? हमने देखा कि इजिप्ट के अंदर, कायरो के अंदर हो रही है। इंडिया की तरफ से मेजर मेडल किसने जीता है? सम्राट राणा ने। उसके अलावा लोगों ने सिल्वर मेडल भी जीते हैं, जैसे ऐश्वर्या ने, ईशा ने। तो ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सम्राट राणा। अगली न्यूज वही, बुकर प्राइज किसको मिला है? डेविड सिजले को मिला है। कौन सी बुक के लिए मिला है? इनकी नॉवल है फ्लैश के लिए, द फ्लैश के लिए डेविड सिजले को मेंस बुकर प्राइज मिला है इस साल का। तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ थी, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो यही थी। और कल मिलते हैं हम दोबारा, एक इन्हीं न्यूज़पेपर को हम डिस्कस करेंगे, डेली डिस्कस करेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू एवरीवन।